वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपनी क्लास 12 की कविता पतंग को लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। हम लोग आज पतंग कविता क्लास 12 बोर्ड का एक बहुत इम्पोर्टेंट कविता है जो आपके पेपर में आने वाला है, तो उसको आज की वीडियो में देखेंगे। और सारी वीडियोस भी मेरे चैनल पर एक प्रीवियस क्लास 12 की बनी है और ओल्ड रिकॉर्डिंग्स भी हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ समझ में आता आप उसे भी देख सकते हैं। ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसे भी देखिएगा तो ऐसा नहीं है कोई परेशानी आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी जो कविता है बात रही अनुच्छेद लेखन और कुछ लेखन वाले टॉपिक से, उसकी भी लेखन वाले अनुच्छेद लेखन क्लास 12 और 10 का लगभग सेम है, कुछ पैटर्न्स अलग हैं, वो मैंने एक वीडियो में पूरा उसे क्लियर कर दिया, आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। तो पढ़ते हैं आज की कविता की और आज हमारी कविता है पतंग। उस कविता को हम लोग आज अपने वीडियो में देखेंगे। पतंग आलोक खंडवा जी द्वारा लिखित एक बहुत बेहतरीन कविता है, उसको देखते हैं। पतंग का सबको पता है कि बच्चे उड़ाते हैं और हम लोग भी जो बंगाल में रहने वाले हैं वो विश्वकर्मा पूजा के समय उड़ाते हैं ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा वो होता है, उसके लिए उन्माद लोग बहुत खुश होते हैं उस समय। और साथ साथ मकर संक्रांति जो ठंड के समय ही त्यौहार आता है गुजरात में और सभी भारत के राज्यों में उसे पतंग उड़ाया जाता है और मस्ती करते हैं लोग। तो आज उसी के ऊपर एक कविता है पतंग आलोक खंडवा जी की। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सबसे तेज बौछारें गई यानी बारिश का समय जो है वो खत्म हो गया और अब क्या होगा, भादों गया सवेरा हुआ। भादों का मौसम जो है वो चला गया, यानी भाद्रपद का मौसम चला गया और अब क्या होगा, सवेरा होगा, बहुत साफ सवेरा होगा। कोई भी आकाश में काले बादल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कभी जो है हम अनिकरण अलंकार का प्रयोग करते हैं और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सवेरे को कैसा कहते हैं, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जो सवेरा है, जो सुबह है, वो खरगोश की आंखों जैसा चमकीला है, बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है। शरद आया फूलों को पार करते हुए। शरद जो है वो कैसे आता है, वो फूलों को पार करते हुए आता है। यानी शरद जो है एक समय एक जगह से दूसरी जगह कैसे आ रहा है, फूलों को पार करते हुए आ रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, अपनी जो नई चमकीली साइकिल है उसे तेजी से भगा रहा है, चला रहा है और आ रहा है। घंटी जोर जोर से बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीली इशारों से बुलाते हुए, यानी सुबह का समय बहुत अच्छा समय है, बहुत मनमोहक समय है। पक्षियाँ जो है चहचहा रही हैं, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत सुंदर है। कभी प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। आकाश को इतना मुलायम बना हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। आकाश जो है वो इतना मुलायम बन चुका है, इतना साफ हो चुका है कि पतंग जो है वो आराम से उड़ सकेगा। हवा का वेग भी बहुत बेहतरीन है, जिससे जो है पतंग जो है निश्चित दिशा में एक अच्छे तरीके से उड़ पाएगा। कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज, दुनिया की सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, ये सारी क्या है। अब पतंग जो है वो क्या है, पतंग ऐसा है जिसमें कि कागज का सबसे पतली कमानी है और कैसे बना है, 2-4 बांस की पतली कमानी से बना है। तो सबसे हल्का है, सबसे पतली कागज से बना है, सबसे पतली कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। उसके बाद क्या कवि बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि शुरू हो सके सीढ़ियाँ गिलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शुरू हो सके सीढ़ियाँ गिलकारियाँ और की नाजुक दुनिया। इस समय जो मौसम इतना मनमोहक है, जो बच्चे हैं जब पतंग उड़ाते हैं तो चिल्लाते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। पतंग जब कटती है तो उसे लेने के लिए इतने तेज भागते हैं, दौड़ते हैं। तो कभी उस समय का वर्णन करते हैं कि सीढ़ियाँ बजती हैं, गिलकारियाँ होती हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, तितलियों की नाजुक दुनिया जो है, तो तितलियाँ भी उड़ती हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे साथ लाते हैं कपास। कौन लाते हैं कपास, जो बच्चे हैं वो अपने साथ कपास लाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई कपास करते हैं रुई। तो बच्चों के जो पैर हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं एक समय तक। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते हैं किशोरावस्था के, वो मजबूत होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके पैर बहुत नाजुक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो उसी के बारे में बता रहे हैं, पृथ्वी घूमती हुई आती होगी, बेचैन है होगा। बच्चे जो है दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बेचैन है पतंग को पकड़ने के लिए। उनके मन में एक बेचैनी, एक घबराहट है कि मेरी पतंग को कोई ले ना ले। तो कभी उसके बारे में बताते हैं, पृथ्वी जो है, जो धरती है, वो उनकी बेचैन पैरों के पास घूमती रहती है, इधर उधर डोलती रहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, जब वे अपनी पीठ पकड़ते हुए चले आते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी बिना मतलब उन्हें कुछ अता पता ही नहीं रहता, वे दौड़ते हैं, भागते हैं,
ठीक है। जब भी पीक भरते हुए चले आते हैं, जब भी पीक भरते हुए तो दौड़ते हुए एक ऊर्जा लिए आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डाल की तरह जो डाल होता है, ये अगर एक पेड़ है तो उसमें अगर एक पतली डाल होती है वो नीचे झुकने लगती है, वैसे बच्चे जो है वो दौड़ते भागते इधर इसको पकड़ते उसको पकड़ते गिरने लगते हैं, किसी को चोट लग जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि डाल की तरह जो बच्चे हैं वो भी वेग की तरह झुकने लगते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए। अगर आपको राइटिंग थोड़ी ना समझ में आए तो अपनी किताब आप जब मेरी सारी वीडियोज़ को देखिए, ऐसा नहीं है राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन आप किताब लेकर जब बैठिएगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ में ही नहीं रहती हैं मुझे जितना लगता है, तो अगर तुम किताब लेकर बैठते हो पढ़ने तो क्या होता है वो लाइनें एक साथ माइंड में बैठ जाती है कि वो फिर रिविजन होता रहता है, तो फिर एग्जाम में जब बैठते हैं तो सारे मेरे वर्ड याद आते हैं। तो इसलिए जब बुक लेकर बैठोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी वर्ड को समझने में। तो रिविजन करने जब बैठ रहे हो कोई भी वीडियो खोल के तो इस तरीके से करो कि बुक सामने रहे तो उससे अच्छे से रिवाइज हो पाए। आगे लाइन को देखिए। बच्चे जो है वो अक्सर क्या होते हैं वो छतों के खतरनाक किनारों को बचते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो उसके बारे में जो कवि वो कहते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें और सिर्फ उनके ही शरीर रोमांचित शरीर का संगीत। क्या होता है, अब एक जगह है जहाँ रेलिंग्स नहीं है तो बच्चा क्या होता है वो उड़ाते उड़ाते अपनी में वो खोया होता है, वो बेसुध होता है ना, एक शब्द आगे प्रयोग में बेसुध होता है, तो वो उसे पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है। तो जब वो पीछे रेलिंग की तरफ जहाँ कोई रेलिंग नहीं है तो जब वहाँ वो आने लगता है तब वो उसे अचानक से याद आता है कि हाँ यहाँ तो कुछ नहीं है, तब वो उसे ही शरीर अपने शरीर में रोमांचित शरीर जो है जो पतंग उड़ाने में व्यस्त है बेसुध है तो उसे बताते हैं कि तुम पीछे हट जाओ वरना गिर जाएगा। ठीक है, तो बच्चे के शरीर का जो रोमांचन है वो उसे याद दिलाता है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तुझे खुद को बचाना है। ठीक है, फिर पतंगों की धरती ऊंचाई, पतंग उड़ाने में व्यस्त है वो धरती ऊंचाई वो सब इतना ऊंचे उड़ रही है, उन्हें थाम देती है महज एक घाटी के सहारे। जो घाटी के सहारे पतंग इतने ऊपर उड़ रही है उसके बारे में कवि बता रहे हैं कि जो पतंग है वो किसके सहारे बनी है, बस एक घाटी के सहारे। पतंगों के साथ भी उड़ जाते हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों के साथ जो बच्चे हैं वे भी कैसे उड़ते हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपनी जो बाल बाल आकांक्षाएँ, बाल इच्छाएँ, बाल सुलभ चेष्टाएँ हैं उसके कारण बच्चे जो है वो भी उड़ते रहते हैं। उन्हें भी कुछ भी दुनिया से मतलब नहीं होता है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वे भी उसमें ही मस्त होते हैं। लास्ट वाली पंक्तियाँ देखिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। क्या कह रहे हैं कभी, अगर वे कभी गिरते हैं, अगर बच्चे कभी घर की तरफ से गिर भी जाते हैं तो वो इधर से तो क्या होता है वो और भी अगर गिर जाते हैं, मतलब अगर एक मंजिला दो मंजिला से गिरते हैं तो वो खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी उड़ाते उड़ाते थोड़े से ही गिरते हैं, अगर पास में ही गिरते हैं तो वे और भी निडर हो जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ है तो और ठीक है, मतलब दोस्तों के सामने अपने आप को कमज़ोर ना दिखा। तो वो बात है कि मतलब बच्चे कमज़ोर नहीं होना चाह रहे हैं, हाँ मैं तो ठीक हूँ। दूसरी कभी कह रहे हैं कि और भी निडर हो जाते हैं, कोई डर नहीं रह जाता है। सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, बच्चे जो है सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ठीक है, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी जो है वो और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन पैरों के पास आगे भी गए होगा कि बच्चे जो है वो उड़ाने में व्यस्त होंगे, किसी दुनिया से मतलब नहीं हो, वो बेचैन है कि मेरी पतंग कट के किसी और कोई और ले जाएंगे, पतंग कट न जाए, वो डर में है, वो बेचैन है। इसलिए बेचैन पैरों के पास इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पतंग उड़ाते समय अगर आप लोग कभी उड़ाते होंगे तो पतंग पता है पतंग उड़ाते समय आपको इधर उधर होना पड़ता है, अपने शरीर को आगे पीछे करना पड़ता है। तो इसी तरह बच्चे जो है वो भी बेचैन है इधर उधर होने के लिए। एक छोटी सी कविता अगर आपको कोई डाउट होगा बेझिझक कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल पर बने रहेंगे, चैनल पर रिविजन की भी कुछ टॉपिक्स में लाता रहूँगा, जनसंचार माध्यम के भी वीडियोस कुछ आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।